हेलो। देखिए, हम लोग का हिंदी का क्लास हो रहा है, हिंदी और रीजनिंग वीडियो के लिए। आप सभी जानते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम अब 100% री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि डबल बेंच ने एक ही सुनवाई में फैसले को रिजर्व कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नहीं चाहता है कि इस वैकेंसी पे सुनवाई हो। जैसे सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वैसा कोई कंडीशन नहीं है। यदि कुछ होता तो इस पे तारीख पड़ता या जो भी पड़ता, लेकिन इसका एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा। देना क्या होगा ही। और जो लोग भी इससे रिलेटेड हैं वो लोग आराम से अपनी तैयारी करें। आराम से नहीं, अब अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपका 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये आज पर्यायवाची शब्द देखते हैं। और देखिए, जो साथ में लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। हिंदी वीडियो के भी एग्ज़ाम में आ रहा है और लेखपाल के भी एग्ज़ाम में आ रहा है। तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, 8 बजे हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 8 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसके बाद हिंदी का डिटेल में एक एक पोर्शन को भी देखेंगे। इसका अभी टाइम फिक्स नहीं किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका टाइमिंग हम क्या रखें। जो हिंदी का डिटेल में वीडियो रहेगा चैप्टर वाइज, उसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, हमारा मेन फोकस है कि 6 से लेके 10 तक के जो पुस्तक हैं उसको हम लोग टारगेट किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि उस बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। जो मार्केट में बुकें मिलती हैं उसमें हम लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो चलिए, ये क्लास 10th की बुक में ये दिया गया था पर्यायवाची शब्द। हम परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं? क्लास 10th की बुक में ये पर्यायवाची शब्द दिया गया था। उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसको याद करना है। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची देखना है। अग्नि का होता है आग, पावक, वहनी, अनल। अनल आप लोग याद रखिएगा, अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है अग्नि, आग। तो इस तरह हम लोग को याद करना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आग होता है, पावक होता है, वहनी होता है, अनल होता है। अतिथि का होता है अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। अर्थ का होता है, अर्थ मतलब होता है मनी। तो अर्थ से ही अर्थव्यवस्था आता है। तो हम लोग मनी मैनेजमेंट जितने भी होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अर्थ का मेन मतलब होता है धन, द्रव्य, मुद्रा, लक्ष्मी, ये होता है। अश्व, अश्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। अश्व का होता है घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, वाजी। घोटक और तुरंग ये याद रखिएगा कि अश्व के ही पर्यायवाची हैं, और है, वाजी, ये भी अश्व के पर्यायवाची हैं। असुर का होता है निशाचर, दानव, दैत्य, निशाचर। शनिचर, ये शनिचर लिखा है और ये निशाचर लिखा है, असुर का पर्यायवाची है। अहंकार का पर्यायवाची है अहम, अभिमान, दर्प। दर्प होता है अहंकार का घमंड, गर्व। तो जो थोड़ा सा अलग आपको दिखे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अहंकार में अहम, अभिमान, घमंड और गर्व, ये सब मिलते जुलते हम लोग कुछ हमेशा यूज भी करते हैं, लेकिन दर्प का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो आपको दर्प पे फोकस करना है कि दर्प का मतलब भी होता है घमंड, अहंकार। आँख का मतलब होता है चक्षु। चक्षु होता है नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है। आकाश का होता है आसमान, व्योम, अंबर, नभ, गगन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इच्छा। इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, कामना। काफ़ी आसान है। ईश्वर का होता है ईश, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश। उन्नति का मतलब होता है उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष। उपवन का होता है बाग, बगीचा, वाटिका, फुलवारी। वाटिका याद रखिएगा कि ये बगीचा का सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है। कपड़ा का होता है वसन। वसन मीन्स होता है कपड़ा। वसन का मतलब होता है कपड़ा।
वस्त्र, चीर, पट, अंबर। पट का भी मतलब होता है कपड़ा और अंबर का भी मतलब होता है कपड़ा। और यहाँ पे कपड़ा का होता है, आपको याद रखना है, वसन, वस्त्र, चीर, पट, अंबर। कमल का देखिए, कमल का होता है जलज, पदम, नीरज, वारिज, पंकज। ये जिसके लास्ट में ज हो जाए, कमल के मेन पर्यायवाची में लास्ट में जो आता है जलज, नीरज, वारिज, पंकज। और ये पदम भी क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। किरण का होता है मयूख, अंशु, कर, रश्मि, मरीचि। ये होता है किरण का पर्यायवाची। देखिए इसमें कुछ अजीब टाइप के लगते हैं। अब देखिए कमल का हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जलज, नीरज, वारिज, पंकज, तो ये हम लोग को याद रहता है। लेकिन किरण का देखिए, किरण का हम लोग को नया लगता है, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, मरीचि। कृपा का होता है दया, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा। करुणा होता है, करुणा का मतलब होता है कृपा करना, दया करना। गंगा का होता है, गंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, सूर सरिता। और यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिप थगा, त्रिप थगा भी होता है गंगा का पर्यायवाची। तो इसको याद रखना है, भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, सूर सरिता। सूर सरिता का मतलब होता है जो हमेशा बहने वाली नदी हो। और त्रिप थगा भी होता है गंगा का पर्यायवाची। गुरु का होता है शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक। गृह का होता है घर, भवन, सदन, धाम, निकेतन। ये गृह का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चंद्रमा का पढ़ेंगे, चंद्र, शशि, राकेश, शशांक, सोम, इंदु। चांदनी का होता है चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। ज्योत्सना याद रखिएगा कि ज्योत्सना आपका आ जाता है, इसमें भी क्या करते हैं, जब आपको शुद्ध शब्द लिखना होता है उसमें भी ज्योत्सना पूछा जाता है कि बताइए कि इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप लोग इसको लिख के याद भी कर सकते हैं कि ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी। देखिए ये चांद का नहीं होता है, चांद अलग होता है, चांदनी अलग होती है। चांदनी उसके उजाले को कहते हैं, चांदनी रात। चतुर का मतलब होता है पटु, प्रवीण, होशियार, दक्ष, चालाक, चंट, निपुण। ये चतुर का होता है। जंगल का आपका होता है, जंगल का क्या क्या होता है, वन, कानन, अरण, विपिन। ये जंगल का आपका पर्यायवाची होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं फिर से। यहाँ जल का देखिए, वारी, पानी, अम्बु, नीर, सलील। सलील होता है, सलील का मतलब होता है जल होता है, अम्बु का मतलब होता है जल, और वारी का मतलब होता है जल। तारा का होता है क्या, तारा का क्या होता है, नखत, नक्षत्र, सितारा, तारक, उड़ू। ये होता है तारा का पर्यायवाची। तालाब का होता है सरोवर, तगाड़ा, तड़ागा, तड़ाग, रस, ताल, जलाशय। ये तालाब का होता है। दांत का होता है दंत, दसन, द्विज, रदन। ये होता है दांत का पर्यायवाची। दास का होता है नौकर, सेवक, अनुचर, भृत्य। भृत्य होता है दास का पर्यायवाची। दिन का होता है दिवस, वासर, दिवा, वार। ये होता है दिन का पर्यायवाची। फिर दिन का पर्यायवाची होता है, अब देखिए यही आ सकता है कि दिन और दिन का अंतर बताइए, दिन और दिन का अंतर बताइए। तो इसका मतलब होता है दिन का मतलब दिवस हो गया, और इस दिन का मतलब होता है गरीब से। तो इसको याद रखना है कि दिन और दिन समानार्थी शब्द ऐसे दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा। दिन का अर्थ होता है हीन, गरीब, बेचारा, निर्धन। दुख का अर्थ होता है वेदना, पीड़ा, खेद, प्रकट, व्यथा। दुष्ट का अर्थ होता है दुर्जन, नीच, खल, कुटिल। देवता का होता है देव, अमर, निर्जर,
सूर विधुत। फिर दोस्त का होता है मित्र, सखा, हितैषी, स्नेही, सुहृद। धन का होता है दौलत, संपत्ति, अर्थ, लक्ष्मी और श्री। धरती का होता है धरित्री, धरणी, पृथ्वी, भूमि, मही, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भू। वीर, भोग्या, वसुंधरा, ये आप लोग सुने ही होंगे कि जो वीर पुरुष होते हैं वही वसुंधरा पे राज करते हैं, धरती पे राज करते हैं। नदी का होता है सरिता, तरंगिणी, नद, सलीला, सलीला हो गया, तटिनी, ये हो गया नदी का। निडर का होता है साहसी, निर्भीक, भय रहित, ये हो गया निर्भीक का पर्यायवाची। नारी का क्या क्या हो गया? महिला, ललना, स्त्री, कामिनी, औरत। निर्मल का हो गया अमल, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, विमल। नौका का हो गया नाव, तरड़ी, तरी, जलयान। पंडित का हो गया विद्वान, बुद्धिमान, मनीषी, प्राज्ञा, शुद्धि। मनीषी, प्राज्ञा और शुद्धि याद रखिएगा पंडित का पर्यायवाची होता है। पर्वत का होता है पहाड़, गिरि, अचल, शैल, भूसर, भूधर, भूधर, अद्रि। पिता का होता है बाप, जन्मदाता, जनक। नेक्स्ट पढ़ेंगे पुत्र का सूत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, लड़का। पुत्री का होता है आत्मजा। अब देखिए पुत्र का होता है आत्मज और पुत्री का होता है आत्मजा। दुहिता, तनया, बेटी, लड़की। पुष्प का होता है कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। प्रसून किसका पर्यायवाची होता है? पुष्प का पर्यायवाची होता है। प्रकाश का ज्योति, प्रभा, आलोक, उजाला। पेड़ का होता है वृक्ष, बीटप। बीटप याद रखिएगा कि बीटप किसका पर्यायवाची होता है? पेड़ का। बीटप, पादप। फौज का होता है सेना, पलटन, कटक, लश्कर। कटक किसका होता है? फौज का पर्यायवाची होता है। बंदर का होता है कपि, बानर, शाख, मृग, मरकट। ये होता है बंदर का पर्यायवाची। मरकट आप लोग याद रखिएगा कि मरकट किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का। इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको आसानी रहेगी। आप लोगों को रटना नहीं है कि मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, इसको नहीं। 3-4 बार आप वीडियो देखिए या इसका PDF डाउनलोड कीजिए। आप लोग 3-4 बार पढ़ेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको कहीं देखने को मिलेगा तो आप तुरंत उसका मार्क कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं बादल का। अब देखिए बादल का होता है पर्यायवाची घन, मेघ, पयोद, पयोधर। बाल का होता है केश, कच्छ, कुंतल, लट। बालक का होता है बच्चा, शिशु, लड़का, शावक, बाल। ब्राह्मण का होता है भूषर, भूदेव, द्विज, विप्र। बिजली का होता है चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी। ये बिजली का होता है। भौरा का होता है भ्रमर, अली, मधुकर, भौरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भ्राता। भ्राता का मतलब होता है भैया, भाई, बंधु, सहोदर। मनुष्य का होता है मानव, नर, मनुज, आदमी, इंसान। माता का होता है अम्बा, अंबिका, माँ, जननी। मित्र का होता है दोस्त, सखा, मित, संगी। मुख का होता है आनन, वदन, मुंह। फिर मूर्ख का पर्यायवाची होता है मूर्ख, जड़, अज्ञ, बुद्धिहीन, मूढ़। मूढ़ क्या होता है? जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको कहते हैं इसको मूढ़। युद्ध का होता है रण, संग्राम, लड़ाई, समर। समर यदि इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे समर, समर का मतलब होता है गर्मी, लेकिन हिंदी में समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। युवती का होता है तरुणी, नव यौवना, नूतना, पोषणी, पोड़सी, पोड़सी होता है। राजा, भूप, भूपति, नृप, नृपति। तो ये राजा का होता है। राक्षस का होता है असुर, निशाचर, दैत्य, दानव। रात्रि का होता है निशा, रजनी, रात, रैन।
फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे लहर, लहर का तरंग, वीची, उर्मी, लहरी। वर्षा का होता है पावस, प्रावृट, मेह, बारिश। शरीर का होता है देह, तन, गात, काया। शत्रु का होता है दुश्मन, रिपु, वैरी, अरि। शोभा का होता है कांति, प्रभा, छटा, सुषमा। ये होता है शोभा का पर्यायवाची। फिर संसार का पर्यायवाची होता है जग, जगत, विश्व, लोक, दुनिया। स्वर्ग का होता है देवलोक, इंद्रलोक, सूरलोक, परमधाम। सांप का होता है सर्प, नाग, अहि, भुजंग, विषधर। समुद्र का होता है सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि। ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। फिर सिंह का पर्यायवाची होता है शेर, केसरी। केसरी किसका पर्यायवाची होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। वनराज, मृगराज, मृगराज, मृग मीन्स हिरण भी होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हिरण पे जो राज करता है उसे सिंह कहते हैं, क्योंकि हिरण को मार के खाता है शेर। तो आप लोग जैसे तरीका अपना सकते हैं वैसे तरीका से आप लोग इसको याद कीजिएगा और ये याद हो जाएगा। आप लोग इसको रिपीट करेंगे बार बार। तो देखिए, सुंदर, सुंदर का होता है खूबसूरत, चारु, मनोहर, ललित, कमनीय। कमनीय क्या हो गया? सुंदर का। चारु याद रखना है कि चारु किसका सिनोनिम्स होता है? सुंदर का। सुगंध का होता है खुशबू, महक, सौरभ, सुरभि। ये सुगंध का पर्यायवाची है। सुरभि किसका पर्यायवाची होता है? सुगंध का। महक होता है, सौरभ होता है। सौरभ किसी का नाम होगा तो उसको आप लोग कह सकते हैं खुशबू, महक, सुगंध। सूर्य किसका होता है पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची सूरज, दिनकर, भानु, रवि। फिर सोना का स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, कंचन, कनन। कनक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, वा पाए बौराय। ये एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कि कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। आपको कमेंट करके बताना है ये कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, वा पाए बौराय। इसमें एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब सोना होता है। जो धतूरा खाता है वो भी बौरा जाता है और जिसको अचानक सोना मिल जाता है वो भी बौरा जाता है। कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। चलिए, हाथ का होता है कर, हस्त, पाड़ी। पाड़ी क्या होता है? हाथ का पर्यायवाची होता है। कर, कर मतलब करना, हाथ से ही करेंगे तो वो हाथ का पर्यायवाची हो गया। हाथी का होता है गज, हस्ती, करी, दंती, कुंजर। ये होता है हाथी का पर्यायवाची। कुंजर याद रखना है, कुंजर किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का पर्यायवाची होता है। अब देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये हमारे भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इसमें देखिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को आसानी होगी अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। और आराम से आप 45 प्लस पा सकते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में, केवल थोड़ा सा मेहनत करके। जैसे जैसे हम तैयारी करा रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। आप लोग वीडियो और लेखपाल दोनों दे रहे हैं तो दोनों में फुल मार्क्स आप लोगों के आने की गारंटी है। अब देखिए, चित्त का मतलब होता है, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय। शत्रु का अरि, रिपु। वध का हत्या, प्राणनाश। सर्प का होता है सांप, विषधर। कर्म का होता है काम, कार्य। विलाप का होता है रुदन, बिलखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्ष का होता है तरु, पेड़। इच्छा का होता है कामना, अभिलाषा। पृथ्वी, भू, धरती। बादल का होता है मेघ, घन। दुख का होता है पीड़ा, कष्ट। स्वर्ग का सूरलोक, देवलोक। उन्नति, विकास, अभ्युदय। आनंद का मोह, खुशी। भ्रम का होता है संशय, संदेह। समुद्र का सागर और जलधि होता है। फिर क्रोध का गुस्सा, कोप। कोप का मतलब होता है क्रोध, इसको याद रखना है। अज्ञान का होता है मूढ़ता, ज्ञानहीनता। अब ये कुछ है, ये थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए,
दया का होता है करुणा, अनुकंपा। पुत्र का सूत तनय, तनय का मतलब होता है पुत्र, इसको याद रखना है। सूत तो सब लोग याद रखते हैं, तनय आप लोग याद रखिएगा। तनय का मतलब होता है पुत्र। नभ का मतलब होता है गगन, आकाश। पृथ्वी का होता है धरती, धरा। देवता का होता है सूर, अजर। सूर देखिए देवता का भी होता है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या ये राक्षस का पर्यायवाची होता है सूर। मंदिर, मंदिर का होता है देवालय, देव स्थान। कृपा का अनुग्रह, प्रसाद। विश्वास का आस्था, भरोसा। पक्षी का विहग, पंछी। दिन का दीवा, दिवस। अमृत का सुधा, अमीय। फिर देखिए इसका हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। इच्छा का कामना, चाह। उन्नति, उत्थान और विकास। आकाश का नभ, गगन। रात का रात्रि, निशा। पुत्री का कन्या, तनया। तनया होता है पुत्री का। और पुत्र का क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा। जितना भी आप कमेंट कर सकते हैं, जितना आप पर्यायवाची लिख सकते हैं उतना आप लिखिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। घमंड का अभिमान, अभिमान और अहंकार, ये घमंड का पर्यायवाची होता है। तो इसमें जितने भी पर्यायवाची थे क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड की बुक में, वो हम लोगों ने देख लिया। और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे अपनी हिंदी को। हम लोग जो ट्रेडिशनल बुक है उससे थोड़ा सा हट के अपनी पढ़ाई करेंगे, ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकें। देखिए मार्केट में कई तरह की बुकें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारा टारगेट बस यही रहेगा कि इस 6 से लेके 10 तक में जो बेस्ट दिया गया है उसको हम लोग स्टडी करें। और इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया भी होता है, थोड़ा सा ही देता है लेकिन अच्छा देता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बाकी जो ट्रेडिशनल बुक हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका टाइमिंग बताइएगा कि हिंदी का जो डिटेल में वीडियो होना है उसका टाइमिंग हम क्या रखें ताकि आप लोगों के लिए सूटेबल हो। तो 8 बजे तो हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे और 6 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। और हम मैथ का भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैथ जो लेखपाल दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो रेलवे ग्रुप डी देंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैथ, हिंदी, रीजनिंग। हमें 3 टारगेट करना है, हिंदी का, रीजनिंग का और मैथ का। यहाँ पे हम लोग का क्लासेस चलेगा ताकि इससे रिलेटेड जिसका भी एग्ज़ाम हो वो अच्छे से क्वालिफाई करें। हमारा सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो है वीडियो का एग्ज़ाम। वीडियो का एग्ज़ाम हमें टारगेट करना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग वीडियो से तैयारी जो कर रहे हैं वही लोग जुड़े हैं। तो वीडियो हमारा पहला टारगेट है, बाद में हम लोग दूसरा टारगेट देखेंगे। तो हिंदी रीजनिंग का वीडियो आप लोग हमेशा देखिए। 6 बजे 8 बजे हिंदी और रीजनिंग का प्रैक्टिस होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आप लोग का टाइमिंग क्या रहे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका वॉच टाइम बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, मस्त रहिए।